बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बदतरीन क्रैकडाउन के बावजूद इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा नहीं जा सका। कोई भी ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा जिसके ऊपर बात की जाए कि ये कोई बहुत बड़ी विकेट है इमरान खान साहब की जो कि गिराई गई है, वो अभी तक सामने नहीं आई। असद उमर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशन थी वो क्रिएट करने की कोशिश की गई कि असद उमर छोड़ने जा रहे हैं पार्टी को, लेकिन वो पार्टी से अलहदा नहीं हुए। फवाद चौधरी का एक नाम लिया जा रहा है कि देखें फवाद चौधरी बहुत बड़ी विकेट है, लेकिन असल में फवाद चौधरी भी बड़ी विकेट नहीं है। फवाद चौधरी के जो मामलात थे वो पहले से ही इमरान खान साहब के साथ ख़राब थे और ये तो कुछ दिनों में जो क्रैकडाउन हुआ और उसके बाद एक बहाना सा बन गया कि फवाद चौधरी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हुए। तो बहरहाल असल कहानी क्या है फवाद चौधरी की अलहदगी की, इस पर मैं कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, यास्मीन राशिद, इसके अलावा अली मोहम्मद ख़ान, मलिका बुखारी, ये तमाम वो सीनियर लीडरशिप है, ये तमाम वो अहम रहनुमा हैं। कासिम सूरी हो गए, इनके ऊपर इस वक्त काम भी किया जा रहा है और तोड़ने की कोशिश भी की गई है, लेकिन अभी तक ये इमरान खान से अलहदा नहीं हुए, ना ही इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है। असद कैसर जो हैं उनका जो है वो नाम है। अभी तक जो दर्जनों लोग, हालांकि दर्जनों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हुए हैं, लेकिन उनमें एक भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिनसे इमरान खान की जमात को कुछ फ़र्क पड़े कि बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो तोड़ दिया है। एक तो इस पर मैं कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा फवाद चौधरी के हवाले से। मुस्लिम लीग नून जो है वो खाली हाथ रह चुकी है, उनके हाथ इस सारी सूरत हाल में कुछ भी नहीं आने जा रहा। कौमी हुकूमत के हवाले से इस वक्त एक सिनेरियो जो है वो बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जहांगीर तरीन एक्टिव हो चुके हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। फिर काफ लीग में बहुत सारे लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो कौमी हुकूमत और फिर इवन के पीपल्स पार्टी में भी कुछ लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है, लेकिन नून लीग खाली हाथ है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान को दबा कर और ताकतवर हल्के जो है वो शायद बिल्कुल इमरान खान को खुडे लाइन लगाने के बाद कोई नून लीग को दोबारा से ले आएंगे, तो ये सिचुएशन या सिनेरियो फ़िलहाल तो ऐसा नहीं बता रहा। इस पर भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं एनालाइज़ करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त चल क्या रहा है ये जो कौमी हुकूमत है और इमरान खान साहब के हवाले से। तो बहरहाल एक चीज़ तो मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 2-3 दिन से ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर पाबंदी लगने जा रही है, उनके ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से गौर किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ बयान दे रहे हैं, लेकिन नाज़रीन इस पर जो ज़राए दावा कर रहे हैं वो कुछ मुख्तलिफ है। और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगने जा रही, और बिलफर्ज अगर पाबंदी लगा भी लेती है नून लीग, और नून लीग क्यों चाहती है वो भी आगे चलकर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मुतालबा सिर्फ नून लीग की तरफ से ही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, और किसी तरफ से नहीं आ रहा कि पाबंदी लगाई जाए। तो बहरहाल अगर लेट्स से किसी तरह से पाबंदी लगाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब भी 9 मई के जो वाक़यात हुए उसके ऊपर मजम्मत कर चुके हैं, और फिर ज़ाहिर सी बात है उन वाक़यात में जो मुलव्विस हैं बिलाशुबा उसकी उनके वो जो सारे लोग हैं उनको सज़ाएँ भी होनी चाहिए। लेकिन उन चीज़ों की बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी, तो ये जो चीज़ है वो इस वक्त नून लीग चाहती है, वो कह भी चुकी है, लेकिन पाबंदी नहीं लगेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, ये इस वक्त जो ज़राए हैं वो दावा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जमात को तोड़ने की जो इस वक्त कोशिशें अभी भी जारी हैं, मुलाकातें भी चल रही हैं, दबाव भी है। इवन कि आज भी जो है वो रिमार्क्स सामने आए एक कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान कि आप जो है वो आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। असद कैसर साहब का एक मुकदमा था रिकॉर्ड फ्राहमी से रिलेटेड, उसमें रिमार्क्स एक जज साहब की जानिब से सामने आए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और मामला ताकि जो है वो सारा हाल ही हो जाए। कल भी इस तरह के रिमार्क्स सामने आए कि हम जो है वो अगर आपको ज़मानत भी दे देते हैं तो आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो आपको फिर पकड़ लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अदालतों से भी सामने आ रही हैं। लेकिन जो फवाद चौधरी का मामला आपके सामने रखना है। बहरहाल असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर, अभी तक कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो रहनुमा हैं ये इमरान खान से अलहदा नहीं हुए। यहाँ तक कि जो असद उमर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने एक तो मामलात उससे कुछ कूल डाउन हुए हैं और उन्होंने कुछ वेज़ खोले हैं, ख़ास तौर पर मुज़ाकरात के हवाले से, और इमरान खान साहब ने भी मुज़ाकरात की बात कर दी है।
उन्होंने कहा है जी कि अगर इवन कि मुझे भी माइनस आप कर रहे हैं तो ठीक है, मैं एक कमेटी बनाता हूँ, आके मुज़ाकरात करें, सेटिस्फाई कर दें कि मेरे माइनस होने से मुल्क ठीक हो जाएगा, तो ठीक है, मैं भी माइनस होने को तैयार हूँ। तो यहाँ तक जो ऑफर है इमरान खान साहब की जानिब से कर दी गई है। बहरहाल फवाद चौधरी का क्या मामला है वो पहले सुन लें, फिर आगे बहुत सारी डिटेल्स वो मैंने आपके सामने रखनी है। तो ये खबर है, शराज अहमद शराजी साहब है, उनकी जानिब से ये न्यू टीवी में वो होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बीट कवर करते हैं, तो उन्होंने ये खबर ब्रेक की है और इस खबर के मुताबिक उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी के नाम पर इख्तलाफात सामने आ गए थे। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं को खदशा था कि फवाद चौधरी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक मंसूबे के तहत रहे। पार्टी को फवाद चौधरी के 9 मई के दौरान एक हफ्ते की सरगर्मियों की वजह से पार्टी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जबकि गिरफ्तारी की खौफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भागने की वीडियो से इमरान खान भी गुस्सा हुए। पार्टी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने फवाद चौधरी से रब्ता मुनक़ता कर लिया था। फवाद चौधरी को व्हाट्सएप पर पार्टी रहनुमाओं ने ब्लॉक कर दिया था, जबकि इमरान खान भी इनको ब्लॉक कर चुके थे। पार्टी को फवाद चौधरी से ये भी खदशा था कि फवाद चौधरी ने पार्टी के राज चंद शख्सियात तक पहुँचाए। इन तमाम वजूहात की बिना पर फवाद चौधरी ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया। दूसरी जानिब पार्टी में एतमाद की बहाली के बजाय फवाद चौधरी ने अहलिया से इमरान खान पर तनकीद करवाई। फवाद चौधरी की अहलिया की जानिब से रद्द अमल की वजह से क़यादत गुस्सा हुई। पार्टी क़यादत को ये खदशा भी था कि फवाद चौधरी के पास ऐसे सबूत हैं जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक पार्टी छोड़ने से कबल फवाद चौधरी ने फैसल वावडा से मुलाकात की। फैसल वावडा कि फवाद चौधरी से इनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के मबैन मुलाकात 1 घंटे से जारी रही। गुज़श्ता 1 हफ्ते से रूपोश फवाद चौधरी फैसल वावडा के हमरा ही इनके घर से रवाना हो गए थे। तो ये बुनियादी तौर पर रीज़न बनी फवाद चौधरी साहब के छोड़ने की। और फवाद चौधरी जो हैं वो सिर्फ आप ये कहें कि दबाव की वजह से वो पार्टी छोड़ गए। असल में जो उनका जो मामला चल रहा था, जो खबर है वो कुछ और थी जो मैंने आपके सामने रखी, जिसकी वजह से फवाद चौधरी ने जो पार्टी है वो छोड़ी है। तो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी ऐसा बड़ा नाम अभी तक सामने नहीं आया जिसने इमरान खान को छोड़ा हो। यहाँ तक कि असद उमर ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने इमरान खान के हक में माहौल को जो है वो बेहतरी की तरफ उससे जो मामलात हैं आप कहें कि कुछ इशारे जो है वो इस तरह से सामने आए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन जो मामला चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़ने वालों का, तो उनकी भी मैं बताता चलूँ, दर्जनों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, लेकिन वो कोई बड़े लीडर्स नहीं हैं। बरियाल ख़ानदान के हवाले से इस वक्त बताया जा रहा है असलम बरियाल, सलीम बरियाल, ये ख़ानदान जो है ये छोड़कर काफ लीग में शामिल हो चुका है। अच्छा, अब इसी पर ही में जो कौमी हुकूमत है इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त क्या सिनेरियो बन रहा है कौमी हुकूमत के हवाले से, क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड है। अच्छा, इसके अलावा आयशा गुल अलई हैं, वो भी काफ लीग में शामिल हो चुकी हैं, और इसके अलावा अख्तर जा अंसारी हैं पंजाब से, वो भी पार्टी छोड़कर ये गालबन पीपल्स पार्टी में जो है वो शामिल हो चुके हैं। बहरहाल इस वक्त ज़्यादातर जो लोग हैं एक तो काफ लीग में शामिल हो रहे हैं, और फिर उसके बाद जो जहांगीर तरीन ग्रुप है या जहांगीर तरीन है वो जो मुतहरिक हो रहे हैं, उन्होंने भी कुछ अहम जो मुलाकातें हैं वो की हैं। तो ये 2 बड़े ग्रुप्स इस वक्त काफ लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप, ये जो 2 हैं ये सामने आए हैं, और फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी में भी कुछ लोग जो हैं वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन ये बन गई है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त अगर उनके टिकट के ऊपर कोई इलेक्शन लड़ता है, अभी जब आगे इलेक्शन होते हैं, एक तरफ इमरान खान होते हैं और दूसरी तरफ ये सारे होते हैं, तो नून लीग को वोट नहीं पड़ना। जो सर्वेस कुछ सामने आ रहे हैं, इवन कि अभी भी जो सारे हालात बन रहे हैं, सारी की सारी जो उंगलियां जो उठ भी रही हैं, किसी पॉलिटिकल जमात की बात की जाए तो वो नून लीग के ऊपर उठ रही हैं। वो उसमें जो पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल उसने अपने आप को बचाया हुआ है। तो एक बात तो है कि नून लीग दोबारा इक़्तिदार में जितनी सीटें उन्हें अभी पंजाब में मिली, यानी कि आधा पंजाब में तो उनको सीटें मिली हैं, तो ये भी नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से ये जो पैरेलल 2 ग्रुप्स हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप और काफ लीग ग्रुप, और इन दोनों के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, हिस्ट्री जो है वो मौजूद है, वो भी आप सबको मालूम है। तो इनके साथ जो लोग अटैच होंगे या इलेक्टेबल्स इनके साथ अटैच किए जाएंगे, उनका जो मुकाबला होगा वो फिर जाहिर सी बात है उन हलकों के अंदर अगर नून लीग भी खड़ी होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खड़ी होती है,
तो एक तो ये भी जो मेरा अपना एनालिसिस है वो ये भी है कि बेशक ये दो ग्रुप भी सामने आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी साफ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं। तो इमरान खान साहब जिस शख्स को टिकट जारी करेंगे उनके मुकाबले में ये लोग नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ज़ाहिर सी बात है शामिल भी करवाया जा रहा है। और फिर उसके बाद ये दो ग्रुप्स भी सामने आ गए हैं, और फिर उसके बाद अगर इनमें ये भी कुछ ना कुछ नशिस्तें हासिल कर लेते हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप या काफ लीग, पीपल्स पार्टी भी कुछ लेती है, नून लीग भी कुछ लेती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नशिस्तें लेती हैं, तो किसी के पास भी वाज़े कोई अक्सरियत नहीं होगी। अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो मुझे लग रहा है कि कोई भी ज़ाहिर सी बात है अगर इन इलेक्टेबल्स को फिर उन्होंने साथ मिलाया या धांधली हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने की भरपूर जो कोशिश है वो तो की जाएगी। तो अगर इस तरह की कोई सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि सबके पास इस तरह से थोड़ी थोड़ी नशिस्तें होंगी, तो कोई भी एक जमात वाज़े अक्सरियत के साथ नहीं आएगी, और उस सूरत में कौमी हुकूमत, और फिर कौमी हुकूमत में भी जो सारे का सारा फड्डा पड़ रहा है वो इस वक्त पीडीएम के अंदर ही पड़ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म किसका होगा। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो को, और नून लीग जो है वो उनके अंदर अपना ही फड्डा है शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ का। तो बहरहाल इस वक्त इन हलकों के अंदर ये जो डिस्कशन है वो चल रही है कौमी हुकूमत को लेकर, और जो फड्डे पड़े हैं वो भी ये हैं जी कि कौन होगा वज़ीर-ए-आज़म, कौन होगा नहीं। लेकिन इसके साथ ही दूसरी तरफ भी मैं आपको चीज़ें जो है वो कुछ हाईलाइट करवाना चाहूँगा कि ये तो ठीक है अपनी डिस्कशन कर रहे हैं और प्लान करके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम तोड़ेंगे, और जो है वो पाबंदी नहीं लग पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। ये आप जो है वो जहन में रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर और कमज़ोर कर इलेक्शन में जाएंगे और हम इस तरह का कोई सिनेरियो बिल्डअप कर लेंगे, तो ये भी मेरे ख्याल से इनकी खाम ख्याली या गलत फहमी होगी। इस वक्त नून लीग जो है वो क्यों ये कह रही है कि पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये इमरान खान के ऊपर मजीद प्रेशर डालकर किसी तरह से ये करना चाहते हैं कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, इमरान खान को साइड पर कर दिया जाए। इमरान खान साइड पर हो गया तो तब जाकर इनके हाथ में कुछ आ पाएगा। तो इस वजह से जो नून लीग का ये मुतालबा है, या जो कह रहे हैं बार बार गौर कर रहे हैं तो हम ये भी कर लेंगे वो कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, कौमी जमात आप इसको कह सकते हैं, कि चारों सूबों में इनकी जो MNAs MPAs जो हुकूमत है, ये उनके वफाक में ज़ाहिर सी बात है जिस तरह से हुकूमत गिरी वो भी आपके सामने है। तो ये ओवरऑल कौमी हुकूमत के हवाले से जो सिनेरियो है, और इसमें नून लीग मुकम्मल तौर पर आप ये देखेंगे कि वो खाली हाथ रहेगी, उनके हाथ कुछ भी नहीं आने जा रहा। जो वो ये समझते हैं कि शायद दोबारा से वो आ जाएंगे, तो ये सिनेरियो नहीं होगा। अब यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए जो गेन है वो यही है कि एक तो उनके जो नज़रियाती लोग हैं, उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो अभी भी उनके साथ खड़ी हुई है। जो मैंने कुछ आपके सामने नाम लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रही, और जो मुज़ाकरात की राह है वो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से जो मुज़ाकरात हैं वो हों, लेकिन नून लीग ये चाहेगी कि मुज़ाकरात ना हो, क्योंकि अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं तो इसमें अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, मेन मसला ये है, तो इलेक्शन होने की भी सूरत में नुकसान उन्हीं को होगा, क्योंकि इस वक्त भी जबकि बेहतरीन क्रैकडाउन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, अभी भी अगर ये वक्त के ऊपर इलेक्शन हो जाते हैं अक्टूबर में, तो उस सूरत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शंस जीतेगी। और बेशक ये कोशिश भी कर लें कौमी हुकूमत की भी, या सारे मिलकर भी लड़े इमरान खान के अगेंस्ट, तो उसके बावजूद भी इमरान खान जो है अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान इस पोजीशन में है कि वो 2/3 अक्सरियत आराम से ले लेगा। बहरहाल देखते हैं कि अब ख़ास तौर पर इस वक्त ये भी चहमगोइयाँ चल रही हैं कि जून में बजट पेश किया जाएगा, और बजट पेश करने के बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, और फिर उसके बाद पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस में जाया जाएगा। अब इस वाले से मैं कुछ डिटेल्स जो हैं वो इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर जो है वो करूँगा। जाते जाते एक दो ख़बरें हैं वो भी मैं जो है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। तहरीक इंसाफ, अच्छा एक और भी इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के क़याम का ऐलान भी कर दिया गया है। तो ये छोटी छोटी जो सारी जमातें हैं हकीकी और ये अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लग पड़ेंगी, और ये भी पंजाब से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप है जो कि अलहदा हुआ है, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद की, जिसमें उन्होंने PTI हकीकी के प्लेटफॉर्म से सियासी सरगर्मियाँ
जारी रखते हुए 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और मुलविस अफराद को कोई सज़ा देने का मुतालबा किया। तो बहरहाल ये भी कोई मकामी रहनुमा है जिनकी जानिब से जो है वो ये तहरीक इंसाफ हकीकी बनाने का कहा गया है। और तहरीक इंसाफ यूथ विंग ज़िला मुल्तान के साबिक ज़िलाई सदर राव यासिर ने PTI हकीकी के प्लेटफॉर्म से मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ये कहा। तो बहरहाल इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और असद कैसर साहब जो हैं अच्छा, उनके हवाले से भी जो आज आगाज़ में मैंने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि क्या असद कैसर का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूड नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या असद कैसर का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूड नहीं। तो ये बुनियादी तौर पर वही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जान छुड़वाएं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।